Hi friends, good morning. Again we are meeting. Okay. जस्ट आपने मेरे बहुत से चैप्टर देखे होंगे. चैप्टर नंबर फर्स्ट देखा, चैप्टर नंबर सेकेंड देखा, चैप्टर नंबर 8 देखा है, चैप्टर नंबर 5 देखा है. Now we are going to the chapter number 14, नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं, क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ठीक है. नेचुरल रिसोर्सेज, ये बात तो आपने बहुत से टाइम से पढ़े हुए, ऑलरेडी ये 6th स्टैंडर्ड से ही आता है. ठीक है. दो आई एम टीचिंग हियर बिकॉज यहाँ पर आपका ये चैप्टर है. रियल में देखने जाओ तो ये सिलेबस में चैप्टर ना हो तो भी चल सकता है, लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. अगेन एक चीज, मैं शुरुआत करने से पहले आपको एक मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो पूरा का पूरा ध्यान से देखना, उसको लाइक करना, उसको शेयर करना. दूसरी बात, मेरा जो वीडियो है उसमें मेरी YouTube चैनल भी है और ये YouTube चैनल का नाम है ABM एंजल. ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग, A फॉर अहमदाबाद, B फॉर बॉम्बे, M फॉर मुंबई. ठीक है. ABM एंजल. एंजल मेरी डॉटर का नाम है, उसमें ANGEL ये मेरी चैनल का नाम है. ठीक है. सो यू कैन वॉच इट ऑन YouTube also and you can subscribe it. ठीक है. आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए और उसको अच्छी तरह से, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी कीजिए. ठीक है. सो दिस इज अ रिक्वेस्ट टू यू, बट अगेन आई एम स्टार्टिंग हियर द चैप्टर नंबर 14. बट बिफोर दैट, क्योंकि मुझे पता है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है. आई नो अबाउट दैट. आपको भी पता है कि साइंस अभी आप देख रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि आपको जबरदस्ती मोबाइल के आगे या मतलब वीडियो देखने के लिए बिठाया गया होगा. और मैक्सिमम स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, जब तक पेरेंट्स रहते हैं या सब होते हैं तब तक वीडियो देखते हैं, फिर चेंजिंग करके या फिर गेम्स खेलते हैं. मतलब फिर फ्री फायर होती है या पबजी होती है, व्हाटएवर है. सभी तो पबजी और फ्री फायर का तो जमाना चल रहा है. मतलब हर एक स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पबजी और फ्री फायर में मास्टर्स है. ठीक है. गर्ल्स भी करती होगी, आई नो अबाउट दैट, बट बॉयज तो करते ही, उतना मुझे पता है. तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो पूरा मत लगाना, लेकिन ये बात सही है. तो क्या है कि मतलब स्टूडेंट्स जब पेरेंट्स आते हैं तो हाँ दिखा के पेरेंट्स आए हैं, वापस वीडियो शुरू, फिर पेरेंट्स गए, वापस वीडियो बंद, और क्या होने लगता है, पबजी शुरू हो जाती है, मतलब गेम शुरू हो जाती है. या फिर कोई कोई अगर गर्ल्स है तो वो व्हाट्सएप पे चैटिंग करती रहती है, मतलब एनीथिंग एल्स. बट इट्स ट्रू, ये बात सही है, भले आप मानो या ना मानो. क्योंकि इसी वजह से अभी जो न्यूज़पेपर में रेशियो आया वो ऐसा आया कि मेरे न्यूज़पेपर में रेशियो ऐसा आया था कि ओनली 0.004% स्टूडेंट्स आ, मतलब 0.004 मतलब कितना हुआ, 1% भी नहीं. इतने ही स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन स्टडी में ठीक से ध्यान देते हैं, मतलब खुद ठीक से पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं और पूरा का पूरा वीडियो देख के उसको पढ़ाई में यूज करते हैं. बाकी के स्टूडेंट्स क्या है, सिर्फ वीडियो ऑन करते हैं, फिर क्या करते हैं, फ्लॉप हो जाता है चीज. ठीक है. बट अभी मैं कुछ और कहने जा रहा हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो है आप ध्यान से देखना, क्योंकि मेरा अगर फेस देखने जाओगे, मेरा बैकग्राउंड देखने जाओगे, लाइटिंग देखने जाओगे, तो हो सकता है सब कुछ डार्क लगे, मेरा फेस डार्क लगे, मेरे हैंडराइटिंग ठीक ना लगे, ऐसा सब हो सकता है. तो मे बी अगर वो देख के अगर आप वीडियो बंद कर दोगे तो जरूर से आप पछताओगे. ठीक है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़े हैं जो मतलब वो पढ़ाते हैं. बट दो आई एम टीचिंग, दो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टीच यू, आपको अच्छी तरह से मैं पढ़ा सकूँ ऐसा मैं कोशिश करने जा रहा हूँ. तो हो सके कि मैं सलमान खान की तरह या शाहरुख खान की तरह नहीं दिखता हूँ, सीधी बात है. ठीक है. तो आपको मतलब वो अगर ऐसा कुछ देख के अगर देख रहे होंगे तो मज़ा नहीं आएगा. बट पता है ना कि अगर कोई भी फिल्म नई आने वाली होती है, कोई भी पिक्चर होती है, नई फिल्म रिलीज होती है, तो नई फिल्म रिलीज होती है तो क्या होता है, वो फिल्म आपको पता है कि नई आती है, फिर भी हम लोग को पता नहीं होता है, तब तक हम लोग थिएटर में 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़ टिकट का देके हम लोग थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं, मतलब फिल्म देखने जाते हैं. फिर देख के बोलते हैं यार पैसा पड़ गया, मतलब पैसे गिर गए. क्या हो गया, पैसे गिर गए, मतलब फिल्म फ्लॉप थी, मजा नहीं आई फिल्म में. बराबर ऐसा होता है. दो पर हम लोग फिर भी ट्राई तो करते ही ना. हम लोग क्या करते हैं, एक बार तो फिल्म देखते हैं. हाँ, अगर आपके दोस्तों ने अगर वो फिल्म देखी होगी, आपकी अगर मतलब फ्रेंड्स ने अगर आपको मतलब वो फिल्म देखी होगी तो क्या बोलेंगे, अरे मत जाना, आपके पैसे की मतलब तेरे पैसे गिर जाएंगे, उससे अच्छा पिज्जा विज्जा खा लेना. बराबर. तो ऐसा ही है मेरे वीडियो में भी. अगर आप मेरा वीडियो एक बार देखोगे नहीं, मतलब ये रिस्क तो है ही, बट हाँ एक चीज़ ये भी है कि आपको फ्री में देखने मिलेगा अगर आपके पास नेट हो तो. क्योंकि ऑनलाइन रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा ये देखने के लिए. अगर आप लोग फ्री फायर पबजी खेलने के लिए रिचार्ज करा सकते हो तो इसके लिए भी ये भी नेट तो यूज़ होगा ही होगा. लेकिन हाँ इतना फर्क है कि इसमें आपको टिकट नहीं दे रहा है, आपके लिए फ्री वीडियो है. ठीक है. ओके, मैं टाइम वेस्ट नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ. मेरे दो स्टूडेंट्स थे,
उसमें से मैं नाम नहीं लूंगा, चलो दे ही देता हूँ। एक का नाम दक्ष था, एक का नाम प्रीत था, ठीक है। ये दोनों जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जस्ट मिनट बोल रहा हूँ। यस, तो मेरे जो दो स्टूडेंट्स थे, वो दोनों स्टूडेंट्स में से एक का नाम प्रीत था, एक का नाम दक्ष था। क्या हुआ पता है, एक दिन टीचर ने क्लास में क्वेश्चन पूछा। टीचर ने ऐसा पूछा कि आपको क्या पढ़ाई करने में आलस आती है, मतलब कंटाला आता है, लेजीनेस फील होती है। जैसे कि मैं था, मैंने इस क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आप लोगों को पढ़ाई करने में मतलब कंटाला आता है, लेजीनेस होती है, मतलब आलस आती है। सभी स्टूडेंट्स ने, मैंने बोला होमवर्क करने में आलस आती है, तो सभी स्टूडेंट्स ने हाथ ऊपर कर दिया। हाँ 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 हाँ, सभी ने हाथ ऊपर कर दिया। तो ये सिर्फ दक्ष और प्रीत दोनों ऐसे बैठे थे, दक्ष और प्रीत दोनों ऐसे बैठे थे। तो मैंने बोला कि क्या बात है, पूरे क्लास में सबको लेजीनेस फील होती है, सबको आलस आती है, सिर्फ दक्ष और प्रीत आप दोनों को आलस नहीं आती है, क्या बात है, तो वेरी क्लेवर हो, बहुत अच्छी बात है। तो दोनों ने मुझे क्या आंसर दिया बताए, बोले सर हमको तो हाथ ऊपर करने का भी कंटाला आता है, मतलब लेजीनेस फील होती है, तो हाथ ऊपर करने में भी हमको कंटाला आता है, समझ गए ना। मतलब वेरी मच आप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, ओके। ठीक है, वी आर गोइंग टू द चैप्टर टॉपिक, चैप्टर नंबर 14, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब देख के ही पता चलता है कि नेचुरल मींस क्या होता है, जो प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति है, हमारे जो अर्थ के ऊपर जो नेचर है, नेचर मींस जो पेड़ पौधे हैं, मतलब बहुत सी चीजें नेचर में आती है, एनिमल्स है, पेड़ पौधे है, जो सन है, ठीक है, लाइट्स है, मतलब जो वाटर है, एयर है, ठीक है, ये सब कुछ जो इंसान ने नहीं बनाया है, जिस चीजों को ह्यूमन ने नहीं बनाया है, वो सारी की सारी चीजों को हम लोग नेचर के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो वाटर है, एयर है, ऑल्सो लैंड है, जिस जमीन पे हम लोग रुक रहे हैं ना, पृथ्वी को तो हमने बनाया नहीं है, लेकिन हम सब उसी पृथ्वी पर टिके हुए हैं। और अर्थ इज ओनली प्लेनेट, अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे, मतलब प्लेनेट तो हमारे पास बहुत से हैं। एक बात का मुझे बुरा लगा, ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी, जो 10th स्टैंडर्ड में आप जब अगले साल आओगे, तो 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर नंबर 6 था पुरानी टेक्स्ट बुक में, मतलब लास्ट वाली टेक्स्ट बुक, अभी जो एनसीईआरटी बुक आई है, नहीं न्यू लॉन्च हो गई, आपकी भी न्यू आई है एनसीईआरटी, बिकॉज यू आर स्टडीइंग राइट नाउ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ओके। तो 10th स्टैंडर्ड में जो 6th चैप्टर पहले था, वो था यूनिवर्स, मतलब पूरा प्लेनेट और यूनिवर्स के बारे में था, सोलार के बारे में था, वो बहुत अच्छा चैप्टर था, उसको स्किप कर दिया गया, मतलब उसको निकाल दिया गया, और उसकी जगह पे मतलब जो पीछे के चैप्टर्स थे, मेरे ख्याल से तो वो चैप्टर्स नहीं होने चाहिए, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसमें हर साल मतलब 6 से लेकर 10 तक वही का वही चीज रिपीटेशंस होती है कि भाई मतलब ये हाउ शुड वी डू नॉट यूज, मतलब कैसे हमको वेस्ट को, कचरे को या रबिश को कैसे डालना है, क्या करना है, एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखना है, वो सब तो है ही। बट यूनिवर्स के बारे में जो चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था, स्कोरिंग चैप्टर भी था, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था, उसको निकाल दिया गया है। तो ये बात थोड़ी मुझे ऐसा लगा कि उससे अच्छा वो, मतलब वो जानना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो साइंस को जानना चाहते तो वो बात वेरी मच इंपॉर्टेंट है। फिर भी होता है, वो तो डिसीजन होता है सबका अलग अलग, मतलब जो बुक डिसाइड की होगी उनकी डिसीजन की बात है, चलो छोड़ो बात को, जान लेते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो चीज़ें नेचुरल में होती है, जो चीज़ें प्रकृति में होती है, उसको हम लोग नेचुरल बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं। और उसमें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मीन्स व्हाट, जो उसकी संपत्तियां हैं, मतलब जो उसकी बोलते हैं ना मटीरियल्स, मतलब ऐसा रिसोर्स मीन्स क्या होता है, जैसे मैं आपको बताने जाऊं, अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो 100 करोड़ मतलब मेरे पास क्या हो गया, बहुत सारी धन दौलत हो गई, तो वो मेरे पास क्या हो गया, खजाना हो गया। तो रिसोर्सेज मीन्स वन काइंड ऑफ खजाना, मतलब वन काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कुदरत का खजाना, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है, प्रकृति का खजाना, ओके। अब क्या है कि हमारे पास बहुत से प्लेनेट है, जैसे हमको पता है कि टोटल 8 प्लैनेट्स आर हियर ऑन द वर्ल्ड, ऑन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे पहले तो सन होता है, हमारी गैलेक्सी होती है सबसे पहले। तो गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, ठीक है, मतलब आकाश गंगा जिसका हिंदी नाम है। तो मिल्की वे इज आवर गैलेक्सी। ये मिल्की वे जो गैलेक्सी है, उसके अंदर हमारा पूरा यूनिवर्स, मतलब हमारे यूनिवर्स के अंदर मिल्की वे है। मिल्की वे के अंदर हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, उसमें हमारा सन है और बहुत से स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार, जो हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये एवरी स्टार है वो भी सन है, लेकिन वो बहुत फार अवे है, बहुत दूर है हमारी अर्थ से, इसी वजह से हमको छोटे लगते हैं, लेकिन उनकी साइज भी सन के बराबर है। एक जो सन है, वो सन जो है वो अर्थ से एटलीस्ट 13 लाख टाइम्स बड़ा है, बिगर है। एक जो हमारा सन जो दिख रहा है, जो हमको लाइट देता है, धूप देता है, जो हमारे दिन को हम बोलते हैं,
जिससे हमारा डे बनता है, नाइट नहीं होती। तो वो जो सनलाइट जो होती है, सन होता है, वो सन जो है वो सन हमारी अर्थ से 13 लाख टाइम्स बड़ा है, मतलब बिगर है। कैसी बात है, सोचने जैसी बात है ना। और 3.46 लाख किलोमीटर जितना दूर है, ठीक है, सॉरी 3.46 करोड़ किलोमीटर, मतलब करोड़ 3.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ किलोमीटर। इन शॉर्ट कहने जाएगा 346 करोड़, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। ओके, मिलियन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर का फार अवे डिस्टेंस है। चलो जो वो बात को जानते थे। उसके साथ साथ हमारे सन के साथ साथ हमारे प्लैनेट्स भी है जो उसके सन के अराउंड में, सराउंडिंग्स में घूमते रहते हैं। पहला है मार्स, मतलब मार्स जो है वो हमारा प्लैनेट है। दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, मतलब मार्स, वीनस, अर्थ, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न। ओके, मार्स, वीनस, जुपिटर, सॉरी मार्स, वीनस, अर्थ, देन सॉरी मार्स है, मार्स तो मतलब पीछे आता है। सबसे पहले हमारा मर्क्यूरी, सबसे पहले कौन सा है, मर्क्यूरी होता है जो सन के सबसे क्लोजेस्ट है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो था लेकिन प्लूटो भी ड्वार्फ प्लैनेट हो गया है। चलो छोड़ो, उस प्लैनेट की बात नहीं करनी है। उसमें से इतने सारे प्लैनेट से इतना बड़ा मिल्की वे है, बट उसके अंदर सिर्फ अर्थ इज ओनली प्लैनेट। हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है। हम वी आर गोइंग टू द टॉपिक नाउ, वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम, हम लोग भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो अर्थ जो है, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे हम लोग हैं, मतलब सिर्फ इंसान की बात नहीं है, जिसपे जीव है, जीव रहते हैं, जिसमें जान हो, मतलब जिसको सजीव बोल सकते हैं, मतलब जिसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ओनली and only present on the earth. Living organisms are only and only present on the earth. Okay, तो earth is ऐसा planet है, earth is the only planet at where the life is possible, मतलब only the मतलब life जो है वो वहाँ पर है, ठीक है। तो earth is only planet, okay, इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है कि earth is the only planet जहाँ पर life है, okay। अब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, तो नेचुरल रिसोर्सेज में एयर है, वाटर है और लैंड है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, एयर है, वाटर है एंड लैंड है। फिर से मैं बता रहा हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज में मेन क्या क्या है, एयर है जो हवा है, सेकंड है वाटर है जो हम लोग पानी पीते हैं, और थर्ड है लैंड है। और तीनों दिन के बिना हमको नहीं चलेगा। आपका फर्स्ट चैप्टर आपने देखा था ना, आपका फर्स्ट चैप्टर जो था केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो मैटर किससे बनता है, 5 तत्वों से बनता है, जिसको बोलते हैं पंचतत्व। मैटर्स आर मेड अप बाय 5 elements what which are called matter are called, मतलब matter is made up by the 5 elements which are called पंचतत्व। पहला था एयर, वाटर, ठीक है, फिर फायर था, फिर क्या था, लैंड मतलब अर्थ था, और पांचवा था स्काई। उसमें से 3 तो यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए एयर है, वाटर है एंड लैंड है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या है, अर्थ पे एयर है, वाटर है एंड क्या है, लैंड है, जिसपे हम लोग टिके हुए हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द एनवायरनमेंट। किसको बोलते हैं, तो एवरीथिंग सराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमारे आसपास का जो है एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारे आसपास की जो चीजें हैं, चीजें की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरीथिंग विच सराउंड अस, मतलब हमारे आसपास जो भी है, मतलब जो आवरण, जो भी लेयर बना हुआ है, हवा का लेयर बोल सकते हैं, या मतलब जो भी, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एवरीथिंग इज सराउंड अस, इट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। वो हमारा एनवायरनमेंट है, ओके। Again I am repeating, everything surround us is called environment. It provides us everything like food, water, air, etc. वो हमको क्या है, environment जो है हमको food भी provide करता है, water भी provide करता है, air भी provide करता है। These all are important to us for survival. मतलब ये सारी की सारी चीजें हमको जीने के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए, ये सब चीजें हमको लाइव रहने के लिए सब चीजें रिक्वायर्ड है। Now we are going to the topic biosphere. What is biosphere? ठीक है, अब हमारा चैप्टर जो है नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 14 स्टैंडर्ड 9 साइंस का, उसमें है बायोस्फीयर, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होने जा रहा है, ठीक है। द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर। अगेन आई एम रिपीटिंग, द लाइफ सपोर्टिंग जोन, हमारा लाइफ का एक सपोर्टिंग जोन है ऑन द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इंटरैक्ट,
ठीक है, एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर जो है वो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर ये तीनों से मिलके जुड़ के बना हुआ है, ठीक है। तो बायोस्फीयर पे क्या होता है, हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो बायोस्फीयर में क्या क्या है, कौन ये एटमॉस्फेयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है। ये एटमॉस्फेयर क्या है, ये स्टूडेंट्स जो बायोस्फीयर जो है ये लाइफ सपोर्टिंग जोन है हमारे लिए, और वो किससे किससे बना हुआ है, एटमॉस्फेयर से बना हुआ है, लिथोस्फीयर से बना हुआ है, हाइड्रोस्फीयर से बना हुआ है। तो ये एटमॉस्फेयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, तो ये जो है वो लेयर्स है हमारे बायोस्फीयर के। इट इज द यूनिट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, मतलब बायोस्फीयर को 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले अगेन आई एम रिपीटिंग कि बायोस्फीयर क्या है, ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। बायोस्फीयर, व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज अ लाइफ सपोर्टिंग जोन, बायोस्फीयर इज द लाइफ सपोर्टिंग जोन क्या होता है ऑफ द अर्थ, किसका है, लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ, वेयर द एटमॉस्फेयर, hydrosphere and lithosphere interact and make a life possible is known as the biosphere। मतलब जहां पर अर्थ के ऊपर, जहां पर लाइफ पॉसिबल है, अर्थ के ऊपर क्या है, अर्थ में पृथ्वी, अर्थ के ऊपर जो लाइफ पॉसिबल है, हम लोगों की लाइफ, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ जो है वो पॉसिबल है, उसी लाइफ को मतलब किससे, 3 लेयर से जुड़ा हुआ है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। नाउ वी आर गोइंग टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो है इट इज द यूनिट विच इज मेड अप बाय द एयर। जो हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास जो एयर है, एयर का जो लेयर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास, जैसे हम लोग सांस में भी एयर लेते हैं ना, हमारे आसपास एयर है, एयर के बिना हम लोग जी नहीं सकते, तो दैट इज कॉल्ड, मतलब एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज मेड अप बाय द एयर। एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? जो लेयर एयर से बना हुआ, मतलब पृथ्वी है, सपोज मान लो ये पृथ्वी है हमारी ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज द अर्थ। तो अर्थ ये पूरी पृथ्वी है, सपोज मान लो यहाँ पे कुछ लैंड है ऐसे ऐसे, और बाकी के सब में वाटर है, ठीक है। तो ये हमारी जो पृथ्वी है उसके आसपास, उसके सराउंडिंग्स में जो लेयर बना हुआ है, ऐसे जो एयर का लेयर बना हुआ है यहाँ तक, मतलब पूरी की पूरी जो एयर है, जो परत है उसकी, ठीक है। तो ये जो लेयर बना हुआ है हमारी अर्थ के आसपास, दिस इज एन अर्थ, ओके। तो अर्थ के अराउंड, सराउंड में जो एयर का लेयर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एयर का लेयर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अगेन आई एम टेलिंग यू, बायोस्फीयर क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो हम जीव जो है, हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, उसकी लाइफ को पॉसिबल करते हैं, और जो 3 लेयर्स से बना है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। कौन कौन से 3 लेयर्स है? फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, second is biosphere, first is atmosphere, second is hydrosphere and third is lithosphere. Again I am repeating, atmosphere, hydrosphere and third is lithosphere. First is atmosphere, second is hydrosphere and third is lithosphere. Again repeating, atmosphere first, second hydrosphere and third is lithosphere, okay। and ये तीन लेयर से जो बनता है, that is called biosphere, okay, that is called biosphere। तो एटमॉस्फेयर किससे बनता है? एयर से बनता है, जिसमें एयर होती है, ठीक है, जो लेयर के अंदर एयर होती है, एयर प्रेजेंट होती है, that is called atmosphere and it is called earth blanket। it is called earth blanket, मतलब हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट का काम करती है। पता है ना, हम लोग सर्दियों में, ठंडियों में क्या करते हैं, हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते हैं। तो ऐसा ही सेम हमारी अर्थ की ब्लैंकेट है, दैट इज मेड अप बाय द एयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नाउ सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर। फर्स्ट था एटमॉस्फेयर था, सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर। सो हाइड्रोस्फीयर इज मेड अप बाय द वाटर। हमारी पृथ्वी पे 75% जो है, 75% ऑफ द अर्थ इज मेड अप, मतलब इज कवर्ड बाय द वाटर। हमारी पृथ्वी पे जो है 75% जितना है, मोर देन 75% व्हिच इज कवर्ड बाय द वाटर, सी वाटर, ओशन वाटर, ठीक है। तो ये जो वाटर है, मतलब वाटर जो है, जो वाटर का हिस्सा जो है वो कहलाता है लिथोस्फीयर। तो द लेयर व्हिच इज मेड अप बाय द वाटर, इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, ठीक है। तो सॉरी, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, माय मिस्टेक। तो जो वाटर से जो बनता है जो हिस्सा, मतलब जो 75% ऑफ द अर्थ जो है वो क्या है, वो वाटर से कन्वर्टेड है। तो वाटर जो है इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, ओके। तो वाटर जो है वो 75% ऑफ अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब नाउ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, समझ में आ गया? पहला क्या था? एटमॉस्फेयर था। एटमॉस्फेयर किससे बनता है? एयर से बनता है, ठीक है, हवा से बनता है। सेकंड क्या है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो फिर से पता चला कि वो वाटर हो सकता है। तो हाइड्रोस्फीयर जो है वो बनता है वाटर से, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर इज मेड अप बाय द वाटर, क्योंकि वाटर का साइंटिफिक फॉर्मूला क्या है? H2O। H2O मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों को मिला के
वाटर बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर से नाम पड़ा हाइड्रोस्फीयर, दैट्स व्हाई हाइड्रोस्फीयर जो है वो हमारा है वाटर का लेयर, ठीक है। तो वाटर के लेयर को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। नाउ थर्ड इज लिथोस्फीयर, थर्ड इज लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है, वो है लैंड से बनता है, जो लैंड मतलब जमीन हमारी, जो हम जिस जमीन पे, जो अर्थ पे टिके हुए हैं, तो वो अर्थ पे क्या है, मिट्टी भी है ना, जमीन भी है, तो जमीन इज कॉल्ड लैंड, लैंड इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो जो लेयर लैंड से मतलब अर्थ क्रस्ट, जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। और वो हमारी पृथ्वी के ऊपर 25% जितनी जमीन है, मतलब 25%, बाकी की 75% में क्या है, वाटर है, 25% में क्या है, जमीन है। तो जमीन का जो हिस्सा है, जो लैंड का एरिया है, that is called lithosphere, okay, that is called lithosphere, that it means outer crust of the earth, it is called lithosphere, okay। तो ये तीन लेयर है, अगेन आई एम रिपीटिंग। बायोस्फीयर किससे बनता है, पहला था एटमॉस्फेयर, सेकंड था हाइड्रोस्फीयर एंड थर्ड था लिथोस्फीयर। फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर, थर्ड इज लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर किससे बनता है, एयर से, हाइड्रोस्फीयर किससे बनता है, वाटर से, एंड लिथोस्फीयर किससे बनता है, लैंड से। नाउ हम लोग ये तीन के बारे में डीप में जानेंगे, और उसके लिए दो कंपोनेंट जो होते हैं, टू कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट, अबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। मतलब पहले हम लोग बायोटिक के बारे में जानेंगे और अबायोटिक के बारे में जानेंगे इसके बाद के टॉपिक में, ओके। थैंक यू।